सूर्याय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम रवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम अर्काय नमः, ओम पूर्णे नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम हिरण्य गर्भे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम मरीचे नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम सैवृ सूर्य नारायण। जो व्यक्ति सूर्य देव के 12 नामों का स्मरण करता है और 12 आसन करता है, उसके जीवन में दुख दरिद्रता कभी नहीं रहती। इसलिए हमें रोज प्रातःकाल सूर्य उदय से सवा घंटे पहले उठना चाहिए और सूर्य देवता के 12 नामों का स्मरण और 12 आसन करने चाहिए। पहली स्थिति नमस्कार, दूसरी सांस भरते हुए पीछे, तीसरी सांस छोड़ते हुए आगे, चौथी उल्टा पैर पीछे सीधा आगे, सांस भरते हुए ऊपर की तरफ, पांचवी में डंडा, छठी में सड्डन प्राणायाम, सातवीं में भुजंगासन, आठवीं में पर्वतासन, नौवीं में उल्टा पैर आगे, 10वीं में दोनों पंजे मिले हुए हथेली जमीन पे और 11वीं में 12वीं नमस्कार। दोनों बच्चे आ गए और मम्मी, अबे यार परिवार को तो लाओ ना पूरे। ओम मंडूकासन, पेट को मजबूत करने का मंडूकासन, भोजन जल्दी पचे, मंडूकासन। आंतों में कैंसर ना बने, इसके लिए करें मंडूकासन। नाप नले बार बार चले जाते हैं, इसके लिए करना कहीं अभ्यास मंडूकासन। शरीर की चर्बी ना बढ़े, इसके लिए करना चाहिए मंडूकासन। सांस छोड़ते हुए आगे और रुकेंगे दृष्टि ऊपर की तरफ, सुप्त बर्जासन। सुप्त बर्जासन से क्या होता है कि हमारा जो रक्तचाप है, खून का प्रेशर है, वो शरीर के अंदर ना ज्यादा ऊपर जाता ना नीचे जाता, यानी समान रूप से बना रहता है। और सुप्त बर्जासन करने से कभी फालिश नहीं पड़ता, पैरालाइसिस नहीं होता, कमर में अकड़न नहीं रहती, कमर में दर्द नहीं रहता, मांसपेशियां मजबूत और बलवान होती हैं, शरीर लचीला बना रहता है, लीवर कभी जो आपका फेल नहीं होगा, ना आपको फैटी लीवर होगा। बस ये है कि आराम से करना है, धीरे धीरे। और इसे कम से कम 3 बार करना चाहिए। आओ जीवन मिला है सांसों के रूप में, इसे चाहे जल्दी पूरा करो या गहरी सांसें लेकर लंबा पूरा करो। नसों के रोग ऐसे रोग हैं जो अगर एक बार सिर में आ जाएं तो आसानी से सही नहीं होते, पीड़ादायक होते हैं। लेकिन अगर हम ये सुप्त बर्जासन करेंगे तो कभी नसों के रोग ही नहीं होंगे। पैर सीधा,
पंजों को हल्के हल्के आगे पीछे। ओम। सीधा पैर उल्टे पैर पे, पहले दाएं और फिर बाएं, दाएं और फिर बाएं। ऐसे दूसरा पैर, दाएं बाएं। दोनों मिला लेंगे पंजे आपस में, गौरक्ष आसन। गौरक्षासन से क्या होता है कि भूख खुल के लगती है, पाचन शक्ति तीव्र होती है, भोजन अपचता नहीं है, पचता है। मांसपेशी जो है कभी सुकड़ती नहीं है, मांस के अंदर पेशी होती है, पेशी नसें वो अपनी जगह बनी रहती हैं। ये वाला हाथ यहाँ, सिर यहाँ। अबे भैया तुमने तो शरीर को बिल्कुल मुर्दाधार बना दिया। बताओ कैसे क्या करोगे, बताओ। नहीं, आपने काम के चक्कर में शरीर की जो रेड़ लगा ली, काम भी करो और भगवान का नाम भी लो। अंत समय में यही साथ जाता है। काम तो सिर्फ एक माध्यम है जीवन जीने का, बस। यही तो रीढ़ की हड्डी खराब होती है और यही रीढ़ की हड्डी फिर स्लिप होती है और यही रीढ़ की हड्डी में गैप आ जाता है फिर। बस यही तो फिर डॉक्टर फायदा उठाता है चीज का आपकी। बेल्ट बांध देगा, दिक्कत आ जाए कमर में, फिर बेल्ट बांधे पड़े रहो, रीढ़ की हड्डी में फिर बहुत परेशानी पैदा होती है आगे चल के, लोची खत्म हो जाती है। हल्के हल्के झुकेंगे। पाद पश्चिम दानासन, इससे बच्चों की हाइट बढ़ती है, बच्चों के पेट के कीड़े खत्म होते हैं, पेट में जो बच्चों के हजम नहीं होता भोजन वो पचने लगता है, लीवर एक्टिवेट होता है। श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ, अंगूठे पकड़ेंगे दोनों अंगूठों हाथों से और श्वास निकालते हुए नीचे मिला देंगे सिर घुटनों पे। इससे फेफड़े बलवान होते हैं, सुप्त पाद पश्चिम तानासन को करने से घुटने मजबूत होते हैं, मांसपेशियों में बल मिलता है, शरीर का दर्द खत्म होता है,
हलासन। हलासन कैसे होता है कि आराम से पहले लेट जाएंगे, आ श्वास को लंबा गहरा लेते रहेंगे और छोड़ते रहेंगे, और धीरे धीरे दोनों पैर ऊपर उठाएंगे और जाएंगे पीछे की तरफ। इस आसन भी करने से जिन लोगों की हाइट कम है उनकी हाइट बढ़ जाएगी, कमर का दर्द जिनका रहता है वो निकल जाएगा। 3 बार। हल्के हल्के। जो सांस लेने का मार्ग है वो सरल हो जाएगा। जब सांस लेने का मार्ग कठिन हो जाता है तो फेफड़े काम कम करते हैं, शरीर के अंदर ऑक्सीजन कम बनती है, शरीर के अंदर जो है हमारे सेल काम करना बंद कर देते हैं, जिसके कारण अंदर रोग के कारण पैदा हो जाती है। एक बार और। उठा लेंगे पैरों को ऊपर। सर्वांग आसन आंखों की ज्योति बढ़ाएगा, मन को स्थिर और शांत करेगा, कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी और मृत्यु का नाश करेगा। सुप्त वज्रासन कटिपिंडक, जिन लोगों के पथरी रहती है गुर्दे में उन्हें कटिपिंडक करना चाहिए। राम राम जी। पंडित जी कहीं ना जाएंगे, पंडित जी इसी जहान में रहेंगे, मैं जहां भी रहूं मेरा साया वहीं रहेगा। जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। इसके अपोजिट करेंगे आप। भुजंगासन पार्ट 1। नाभि तक उठा दो, नीचे आ जाओ, नाभि तक उठा दो, नीचे आ जाओ, नाभि तक उठाओ, नीचे आ जाओ। धनुरासन। धनुष का मतलब होता है कि लक्ष्य को वेदना, और लक्ष्य क्या है हमारा? मणिपुर चक्र। इसे जागृत करना है, इसके अंदर अग्नि प्रकट करनी है। वो कब होगी? जब हम करेंगे धनुरासन। धनुरासन करने से कमर मजबूत होती है और चंद्रेश्वर नाड़ी को बल मिलता है। योगियों सिद्धियों का आसन, ये थोड़ा कठिन है लेकिन हो जाएगा।
शरीर के अंदर जो रक्त है वो अशुद्ध है, और शुद्ध कब बनेगा? जब हम इन आसनों का अभ्यास करेंगे। तो अभ्यास करने से क्या होता है कि हमारे अंदर के पूर्व संस्कार जागृत होते हैं। उन्हें जगाने के लिए हमें एक शुद्ध स्थान की जरूरत है और एक अच्छे गुरु की आवश्यकता है। मुद्रा का हमारे जीवन में बड़ा विशेष महत्वदान है। जो व्यक्ति पूजा और जप में मुद्राओं का ज्ञान सही रखता है, उस व्यक्ति को एकदम जो है आत्मपद की प्राप्ति होती है। आत्मपद क्या है कि शरीर के अंदर का जो पद है, जहाँ ईश्वर बैठे रहते हैं, उसका नाम है आत्मपद। तो आत्मपद, हाँ, पद का मतलब स्थान। आत्मा का स्थान कहाँ है? वो इस शरीर की श्वासों के अंदर है। और वो कब जागृत होता है? जब मुद्राओं सहित उसमें बैठते हैं, यानी कि वायु मुद्रा। क्योंकि शरीर के अंदर श्वासें हैं, वो वायु के रूप में है, और उनका कार्य है शरीर के अंदर संपूर्ण भाग के अंदर ऑक्सीजन को पहुंचाना। तो इसके लिए हमें क्या करना है? 3 बार ओम का जाप। महामृत्युंजय मंत्र, जीवन रक्षा मंत्र, अकाल मृत्यु का नाश करने वाला मंत्र, शरीर से रोगों को मुक्त कराने वाला मंत्र, और जीव को लक 84 से मुक्त कराने वाला मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र। यानी कि ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षये मामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षये मामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षये मामृतात्। मंत्रों से हमारी मुक्ति होती है, मंत्रों से हमारा सिद्ध योग होता है, मंत्रों से हमारी कुंडली जागृत होती है। इसलिए हमें मंत्र का जाप, चाहे कुछ भी करें, राम राम जपें, ओम जपें, जब तक हम मंत्रों को नहीं जपेंगे तब तक हमें आत्मपद की प्राप्ति नहीं होगी। भस्त्रिका प्रणाम लंबी गहरी सांसों के साथ। भस्त्रिका करने से फेफड़े मजबूत और बलवान होते हैं, फेफड़ों के बंद छिद्र खुल जाते हैं, हार्ट को बल मिलता है, जिस कारण हार्ट मजबूत हो जाता है। हार्ट की नसें जो बंद हैं वो सब भस्त्रिका करने से खुल जाती हैं। जिस प्रकार शरीर से पसीना निकलता है तो आपको वायु की आवश्यकता है, उसी प्रकार अंदर के जो अंग हैं वो सड़ जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, तो उन्हें क्या चाहिए? वायु, ऑक्सीजन। वो काय से मिलती है? नासिका के द्वारा जो प्राण बल अंदर जाता है, उससे उन्हें अंदर के अंगों को शक्ति मिलती है, जिससे वो कार्य ठीक प्रकार से करते हैं। क्योंकि जो आपके अंदर गंदा पसीना निकलता है वो इन रोमकूपों से निकलता है, लेकिन इस मांस के अंदर भी जो छुपा पड़ा है, जैसे हार्ट है, लीवर है, किडनी है, अग्नाशय है, अमाशय है, गुर्दे हैं, इन सब की रक्षा कौन करता है? ये प्राणायाम की शक्ति। यानी कि जो आप लंबी गहरे श्वास अंदर पहुंचा रहे हो, इससे अंदर के अंगों की रक्षा होती है। एक बार को बाहरी की रक्षा हो ना हो, लेकिन अंतःकरण की रक्षा जरूर होनी है, क्योंकि अंतःकरण में आपका आत्मदेव छुपे पड़े। नासिका के अंदर वो शक्ति छुपी हुई है, अगर वो जागृत हो जाए तो आपका
दसम द्वार खुल जाए। दसम द्वार क्या होता है कि 7 द्वार ऊपर के, 2 द्वार नीचे के, और दसम द्वार दोनों बाहों के बीच का जो द्वार है वो कहलाता है दसम द्वार, नारायण द्वार, मुक्ति द्वार। ये दोनों बाहों के बीच में जो जगह है ये है तुम्हारा दसम द्वार। इससे आपको मुक्ति मिलती है, जन्म मरण से छुटकारा मिलता है। और ये कब होता है? जब सांसों को लंबा गहरा लेते हैं कमर गर्दन सीधी करके। जो व्यक्ति कमर गर्दन सीधी नहीं रख पाता है वो जीवन में कभी भी अपनी शक्तियों को नहीं जगा पाता है। बुद्धि बल जो मिलता है वो कमर गर्दन सीधी करने से मिलता है, नहीं तो बुद्धि बल जीवन भर सोया रहता है। क्योंकि रीढ़ की हड्डी के अंदर जो आपकी सर्पनी बैठी है वो आपकी शक्ति को ऊपर उठने नहीं देती, वो आपको काम केंद्र में गिरती है, और काम केंद्र में जो जीव फंसा रहता है जिंदगी भर। काम केंद्र में लोभ, लालच, मद, मदस्य ये सब छुपे रहते हैं जो उसका नाश करते हैं जीव का, और अंत में अंगूठा दिखा के उसे छोड़ देते हैं, बोले भटक लग 84 में। ये जो भगवान ने सूर्य चंद्र नाड़ी दी है ये जीव को मुक्त बनाने के लिए दी है। अगर व्यक्ति सूर्य चंद्र नाड़ी का ध्यान नहीं करेगा तो करोड़ों जन्मों तक मुक्त नहीं होगा। मुक्ति का साधन क्या है? चंद्र और सूर्य नाड़ी को बस में करना है, प्राणायाम के द्वारा कुंभक करना है, जिससे अंदर आपकी शक्ति का विकास हो सके, मन बुद्धि शांत हो सके। कपाल भारती वो प्राणायाम है जिसे करने से ये जो कपाल क्रिया है ये शुद्ध हो जाती है, जीव को मुक्ति मिल जाती है। जीव गलत पिंड में नहीं जाता, सही पिंड में उसके प्राण रहते हैं। तो सांसें बाहर छोड़ेंगे, पेट अंदर। पेट की सीमा कहाँ तक है? पेट की सीमा छाती के लेवल तक है। अगर पेट की सीमा बाहर निकल गई तो समझो शरीर में रोग पैदा हो गए। रक्त शुद्ध नहीं बनेगा कभी भी बॉडी के अंदर। कितने फल खा लो, कितने सेब खा लो, रक्त जब भी बनता है जब पेट लेवल में रहता है, क्योंकि जठराग्नि का काम जब भी चालू होता है जब पेट हमारा समान रूप से रहता है। पेट के अंदर जो आपका भोजन जाता है, जिससे भोजन रस बनता है, जिससे मांस बनता है, हड्डी बनती है, मज्जा बनता है, वही भोजन आपको जब शुद्ध बन होता है जब वो सही से जाकर अंदर जाके पाचन रस बना है। वो कब बनेगा? जब आपकी जठराग्नि जो है ना मंद रहेगी ना तेज रहेगी। जितनी भोजन बीमारी है सब भोजन के कारण होती हैं। भोजन ही हमें रोग मुक्त करता है और भोजन ही हमें रोगी बनाता है। वही भोजन हम अगर मैदा के रूप में ले लें या पैसे ले लें जो पचने में देरी लगा है वही रोग बना देता है। वही भोजन सरल रूप में ले लें, सलाद के रूप में, सब्जी के रूप में, मट्ठे के रूप में, तो वही हमें रोगों से मुक्त कर देता है। नशे क्या है? नशे वो रक्त का जाल है जो संपूर्ण बॉडी को बना के रखता है, और उसी जाल में अगर रुकावट आ जाए तो वही रोग पैदा कर देता है। ये सारी नसें हैं, ये अगर एक बार बंद या चौक हो जाए तो दुनिया की कोई दवा नहीं है उन नसों को खोलने